मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में जो है आपको जो है हम बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में आपको बताए थे और इस पर कुछ प्रश्न भी दिए थे, कुछ उदाहरण भी लगाए थे। अब इसी क्रम में आगे जो है आज हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये जो मेथड दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी सहायता से जो है हम 2 या 3 जो धनात्मक पूर्णांक है उनका हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक का हम असप निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान हमको ये देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B है। 2 धनात्मक पूर्णांक, इसमें एक A है और दूसरा क्या है? B है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि A जो है अगर बड़ा है B से, इसमें शर्त होनी चाहिए कि A अगर बड़ा है B से, तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है हम निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए जो है ये मेथड क्या है, इस मेथड को पहले आप समझ लीजिए। पहला जो है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके Q तथा R हम पहले ज्ञात करेंगे। जैसे आपको मालूम ही होगा कि Q इसमें क्या है और R है। R जो है आपका शेषफल होता है और Q जो है ये भागफल होता है, कितने बार भाग जाती है। यानी ये जो है आपका हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R। और इसमें मालूम है आपको कि R की जो वैल्यू होती है वह 0 और B के बीच में होती है, यानी 0 के बराबर भी हो सकती है और B से जो है छोटा होती है, यानी 0 और B के बीच में। तो इस तरह से पहला स्टेप में मतलब ये करेंगे आप कि जैसे कोई भी दिया रहेगा तो उसका पहले जो है Q और R पहले आप ज्ञात करेंगे, और Q और R ज्ञात हो जाएगा तो दूसरा जो स्टेप इसका है उसमें आप देखेंगे कि जब इस तरह से A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके Q और R जब निकालेंगे तो उसमें जो है R का मान यानी 0 होना चाहिए। शेषफल जो है आपका 0 होना चाहिए, यानी शेषफल 0 प्राप्त करते हैं दूसरे स्टेप में, यानी R इक्वल टू 0 ये प्राप्त करते हैं। और जब तक ये 0 नहीं आता है R का मान, तब तक जो है ये क्रिया जो है इसी तरह करते रहते हैं, यानी तब तक हम इसको हल करते रहेंगे जब तक कि R का मान 0 न हो जाए। तो R का मान इसमें 0 होना चाहिए, यानी शेषफल जो है जब इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो शेषफल जो है इसका 0 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक अगर A और B, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो है बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक अगर D हो
जो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक a और b को पूर्णतया विभाजित कर दे। अगर मान लेते हैं कि d कोई पूर्णांक है और यह a और b को पूरा d जो है विभाजित कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b का जो है महत्तम समापवर्तक जो है यानी d होगा। यही d जो है a और b का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस तरह से जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है किसी भी धनात्मक दो पूर्णांक हो चाहे तीन हो, उनका हम जो है महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे मान लीजिए हमको जो है 575 और 1288 इसका जो है मौसम को ज्ञात करना है, और वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो जब इसका आपको निकालना होगा, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। जब इसका हल होगा तो यहां पे लिखेंगे आप कि यहां ये 1288 जो है बड़ा है 575 से, यानी ये बड़ा है। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जैसे यहां देखिए, जैसे 1288 है तो 1288 में हम भाग 575 की देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये भाग जो है आपकी दो बार जाएगी। जैसे 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15 और 2 पचे 10 1 11। तो यहाँ 8 हो जाएगा, 3 और 1 बचेगा 138, यानी यहाँ शेष बच रहा है। यहाँ 138 जो है शेष बच रहा है। तो यहां लिखेंगे 1288 बराबर 575 गुणे 2 प्लस 138, यानी यहां ये स्टेप लिखेंगे। यहां शेषफल 138 जो है ये जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो फिर पुनः यही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। जीरो नहीं है तो प्रक्रिया यही दोहराएंगे। अब यहां जो है नया भाजक नया भाजक 138 और नया भाज्य जो है 575, यानी 575 होगा। तो फिर इसके लिए भी जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां जब करेंगे तो फिर यहां जो है 575 में फिर 138 की भाग देंगे। तो ये जो है आपका 4 बन जाएगी। 4 8 32, 4 3 12, 3 15, 4 1 4 1 5, यानी 5 में से 2 निकल गया 3 और 7 में से 5 निकल गया 2, यानी 23 यहां बच रहा है। तो इसको लिखेंगे 575 बराबर 138 गुणे 4 प्लस 23। तो फिर यहां लिखेंगे कि यहां शेषफल 23 जो है जीरो नहीं है। 23 इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी 23 जो जीरो के बराबर नहीं है। तो फिर पुनः यहां जो है आपका फिर लिखेंगे कि नया
नया भाजक 23 और नया भाज्य 138 होगा। तो फिर पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से। तो फिर यहां भी क्या करेंगे कि फिर जो है 138 में हम फिर 23 की भाग करेंगे। तो ये भाग जो है 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा। यानी 23 की भाग जो है 138 में हमको देना है। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13। यहां जो है यानी कट जा रहा है, 0 हो गया। तो यहां जो है शेषफल जो है हमारा देख रहे हैं कि समाप्त हो गया। तो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से लिखेंगे 138 बराबर 23 गुणे 6 प्लस 0, 23 गुणे 6 प्लस 0। तो लिख देंगे कि यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहां जो है 23 जो होगा यह 575 और 1288 का जो है मौसक होगा। तो लिख सकते हैं कि भाजक 23 575 तथा 1288 का मौसक होगा। क्योंकि 23 से जो है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे, इसलिए इसका जो है मौसक 23 होगा। पर ध्यान यही आपको रखना है कि शेषफल लास्ट में हल करते करते 0 होना चाहिए। जब शेषफल जब 0 हो जाएगा तो जो यहां भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं वही इसका मौसक बनेगा। लेकिन शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक जो है यह प्रक्रिया आप जो है करते रहेंगे, हल करते रहेंगे इस प्रक्रिया से। जब तक शेषफल आ जाएगा तो फिर वही भाग की क्रिया वही समाप्त हो जा रही है और जो भाजक यहां हो रहा है वही उसका मौसक हो जाएगा। इस तरह से ये 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए चाहे 2 से अधिक हो, यह जो है उनके लिए लागू होगा। अब जैसे 3 के लिए आपको बता दें, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 180, 252 और 324 का मौसक आपको निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो जब यहां हल करेंगे तो लिखेंगे कि यहां 324 यानी बड़ा है 252, माने 324 बड़ा है, फिर इसके बाद 252 और फिर 180, यानी 180 सबसे छोटा है। तो यहां पहले हम 2 संख्याओं का लेकर यानी संख्या
324 और 252 का मोस्ट ऑफ पहले ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम 252 की भाग पहले 324 में देंगे, क्योंकि जो छोटा होगा उसी की जो है बड़े में भाग देते हैं। यहाँ 252 जो है 324 से जो है छोटा है, इसलिए 252 की भाग 324 में देंगे। तो यह जब भाग देंगे तो यह भाग जो है पहले एक बार जाएगी, यहां देख रहे हैं कि आपका जो है ये 72 शेष बच रहा है। तो यहां लिखेंगे 324 बराबर 252 गुणे 1 प्लस यानी 72 हो रहा है। तो यहां शेषफल यानी जो 72 है वो जीरो नहीं है, 72 इक्वल टू नॉट जीरो। तो जब ये 72 जीरो नहीं है तो अब यहां जो है नया यानी नया भाजक 72 तथा भाज्य 252 होगा। फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर इसको हल करेंगे। तो यहां जो है 252 में भाग देंगे, तो 252 में भाग देंगे तो ये भाग 3 बार जा सकती है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 12 में से 6 निकल गया 6, 4 में से 1 निकल गया 3। तो ये जो है शेषफल जो है यहाँ 36 बच रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से फिर हम यही लिखेंगे कि 252 बराबर 72 गुणे 3 प्लस 36 यानी ये आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे कि यहां शेषफल 36 इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ये जीरो के बराबर नहीं है। तो यहां जो है नया भाजक 36 तथा भाज्य यानी 72 होगा। तो फिर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे तो यहां हो जाएगा 72 बराबर, क्योंकि यहां जो भाग देंगे तो 36 गुना 72 जीरो आ जाएगा शेषफल। तो यहां 36 गुणे 2 और प्लस 0, तो लिखेंगे कि यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो जब 0 प्राप्त होता है तो इसके लिए फिर जो है आप यहां जो है लिखेंगे कि 324 तथा 252 का मोस्ट ऑफ 36 होगा, 36 होगा। अब जो है 180 और 36 का मोस्ट ऑफ निकालेंगे
तो इसमें जो है 180 और 36 का निकालेंगे, तो 180 जो है बड़ा है 36 से, तो यहां जो है फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 180 बराबर, अब जैसे यहां भाग लेंगे तो 36 5 180 हो जाएगा, तो 36 गुणे 5 धन 0, यानी 36 की जो है 180 में भाग दे रहे हैं तो 5 बार जा रही है, तो यहां देख रहे हैं कि शेषफल यहां 0 हो गया, लिख देंगे कि यहां शेषफल 0 है। जब शेषफल 0 है तो 180 तथा 36 का मौसप बराबर 36 होगा, यानी यहां देख रहे हैं कि इनका मौसप 36 होगा, तो 180 252 और 324 का मौसप 36 होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस विधि से जो है हम मौसप जो है 2 धनात्मक पूर्णांक हो चाहे 3 धनात्मक पूर्णांक हो, उनका हम जो है मौसप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी हमारी बात, और फिर इस पर जो है आपको अभ्यास दिया जाएगा, और आप जो है पहले से भी मौसप निकालने का ढंग पहले से ही आप जानते हैं, बस वही थोड़ा सा मेथड बदल गया लिखना है आपको, तो आप ध्यान देंगे कैसे लिखा गया है, आपको हम पूरा समझा दिए और इस पर प्रश्न देंगे, इसको आप हल करेंगे। धन्यवाद।